गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एकेडमी में। मैं हूं राजेश सर, आपके बीच लेकर आया हूं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का चतुर्थ प्रश्न पत्र यानी मैथ है। मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा और ये बार बार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। ठीक है, बिना देरी किए हुए हम क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहा है कि एक 75 अंक की परीक्षा में मीनाक्षी ने 60% अंक प्राप्त किए। मीनाक्षी ने कितने अंक प्राप्त किए? मीनाक्षी नाम की कोई लड़की है, वो 75 अंक का पूर्णांक है, उसमें से वो 60% प्राप्त की है। तो 75 का 60% ऐसे निकालो ना। इसको लगाएंगे तो इस प्रकार लगाएंगे, लगाएंगे 75 का 60%, अर्थात इसको हम कर सकते हैं 75 गुणे का मतलब गुणा हुआ और 60% मतलब प्रति 100। क्लियर है ना? 0 से 0 कट गया। अब इसको आगे लगाएंगे हम लोग इधर, तो लिखेंगे 75 गुणे 6/10। इसको काटेंगे 5 दूना को 10 और 15 पचे 75। ठीक है ना? इसको आगे करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ बचा गुणे 2 तिहाई 6, 15 तिहाई 45। उसने कुल कितना अंक प्राप्त किया? 45 अंक प्राप्त किया। आप समझ पा रहे हैं बात को ना? कोई दिक्कत बताइएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि 2x स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 6 मतलब कि 2x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 6 में जोड़ना है हमको कितना? कामा कामा देके लगाया, देखिए 3 टर्म है, यहाँ कामा है। फिर दूसरा टर्म है, देखो x की स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर लिखेंगे, y स्क्वायर के नीचे y स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ लिखा गया है माइनस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर माइनस 8, फिर कहा है वो माइनस 3, इसको इधर लिख लीजिए, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 4। इसको ऐड करना है। देखो अब ऐड करना है का मतलब जोड़ा जाए। देखिए जो प्लस प्लस है एक में, जो माइनस माइनस एक में, जोड़ के घटा दिया जाए। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे तो आपका ये कंडीशन बनना चाहिए कि माइनस वाले दोनों एक में जुड़ने चाहिए थे और इसमें से घटने चाहिए थे। हम डायरेक्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये प्लस में दिख रहा है ना, 6 प्लस में दिख रहा है ना। जब 6 प्लस में है तो इसको यहाँ लिख लिया और 4 भी प्लस में है तो यहाँ लिख लिया। 6 4 कितना हुआ? 10 हुआ। और माइनस कितना है? 8, तो माइनस 8 कर देंगे। 10 में से 8 जाएगा, कितना बचा यहाँ? 2। समझ रहे हैं ना? यानी प्लस प्लस एक में माइनस वाला अलग। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ प्लस लगा है, लगा दिए हम। ठीक है, उसके बाद अच्छा प्लस क्यों, किस बेस पे लगा? 10 बड़ा है कि, देखो 10 बड़ा है कि 8, तो 10 बड़ा है इसलिए छोटा है, इसलिए चिन्ह लगेगा पॉजिटिव। ठीक है ना? अब इसको देखेंगे, देखो 4 प्लस में है, 4 प्लस में है। ठीक, और माइनस 5y माइनस 2y दोनों माइनस में, माइनस 5 2 7y स्क्वायर, दोनों माइनस में था, एक में जोड़ दिया, माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7 और प्लस 4 में से घटाना है। तो बड़ा कौन है? 4 के साथ 7 बड़ा है, तो इसमें से घटेगा तो चिन्ह बड़ा वाला का लगेगा, माइनस 3y स्क्वायर। यहाँ लगाओगे 3y स्क्वायर, बट यहाँ लगाओगे माइनस। क्यों? क्योंकि 7 अंक 4 से ज्यादा था। यहाँ लिखेंगे 2 प्लस में है, देख लो ध्यान से, यहाँ लिखेंगे आप 2 प्लस में है, 2x स्क्वायर प्लस में है और ये 1 है, 1x स्क्वायर माइनस में, 3x स्क्वायर माइनस में। तो 1 और 3 माइनस माइनस में है तो माइनस 4 हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस में है और माइनस 4 को x स्क्वायर है, तो 2 ज्यादा है कि 4? 4 ज्यादा है, ये लिए माइनस का चिन्ह लगेगा और 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। ठीक है, तो लिखेंगे माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर है ना? ठीक, समझ पा रहे हैं बात को? चिन्ह नीचे नहीं लिख क्योंकि ये नीचे क्वेश्चन है। माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2। क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत? ठीक, इसका योग यह होगा। ठीक है ना? हम आगे लगाने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यंजक इतना को भी घटाइए। इसको घटाना है, सेम ऐसे ही प्रोसेस करेंगे। 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15 में से घटाना है हमको किसको? माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। इसको घटाएंगे, ध्यान से सुनना। जब घटाएंगे ना तो ये माइनस से जब पूरा करेंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। और इसको प्लस कर, माइनस प्लस है तो माइनस से पूरा करेंगे माइनस हो जाएगा। कैसे कंसेप्ट कैसे होता है? जैसे यहाँ माइनस लगाया जाता है घटाने के लिए, इससे माइनस से इसमें पूरा करें तो प्लस हो जाएगा और इस प्लस में माइनस में पूरा करें तो माइनस हो जाएगा। इस माइनस से फिर इस प्लस में पूरा करें तो ये भी माइनस हो जाएगा।
बात समझ पा रहे हैं ना। अब इसको घटा लें, अब ये प्लस है ये भी प्लस है, इस बीच वाले चिन्ह को नहीं देखते हैं, अब इसको देखेंगे इसको देखेंगे। 4x² प्लस में 3x² भी इधर आ गया प्लस में, तो 4 3 मिलकर के 7x² भी प्लस में होगा। ये प्लस में है ये माइनस होगा सर, ये प्लस में, इसको नहीं देखना है भाई, इसको देखना है इसको देखना है। तो 7x प्लस में है और 3x भी इधर माइनस में हो गया, तो 7 में से 3 को जाएगा तो कितना बचेगा +4x। कैसे सर प्लस क्यों लगाया, क्योंकि 7 ज्यादा है 3 से, है ना। अब यहाँ लगाएंगे ये +15 है और ये -7 है, कहने सर +7 है, इसको मत देखो इसको देखो, -7 है, तो 7 15 में से जाएगा तो +8 7 15 यानी 8 हो जाएगा। क्लियर ना, ये आपका ऐड हो गया। क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि 150 किलोग्राम 150 किलोग्राम का 25% कितना होगा। अब आप बताइए हमको 150 किलोग्राम का, खुद बोल रहा है 150 किलोग्राम का कितना परसेंट बोला है 25% कितना होगा। आप खुद जान सकते हैं का मतलब पूरा होता है। लिखो पहले 150 का है तो का लिखो, 25% बोला 25% लिखो, अर्थात इसे लगाना तो ऐसे लगाओ 150 का माने गुणा 25 प्रतिशत का मतलब प्रति एकड़ 100, 0 से 0 कट गया, ठीक है ना। और क्या करेंगे हम इसको काट सकते हैं और आगे लगाए इधर इधर लगा देना है ना, यहाँ लिखेंगे 15 गुणे 25 बटा को 10 बचा। ये हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट निकालना। 5 दूना को 10, 5 पच्चे 25 है कि नहीं। अब देखो 15 पच्चे 75 इधर दिख रहा है, 15 पच्चे 75, 15 पच्चे 75 ये ना होगा। 15 पच्चे 75 बटा के 2, इससे भाग दोगे तो आपका हो जाएगा यहाँ हो सकता है 3 दूना के 6 और 3 दूना के 6, 7 दूना के 14.5, लगभग इतना 37.5। क्लियर है ना, 37.5 किलोग्राम होगा। इसका कितना होगा 37.5 किलोग्राम होगा। कोई दिक्कत है तो बताइएगा, 37.5 किलोग्राम होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत ना, ठीक है ना। आगे देखा जाए, आगे क्वेश्चंस जो हैं आप देखिएगा, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। आगे देखा जाए, देखिए ये क्वेश्चंस आगे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। देखा जाए ये क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने रुपया 800 रुपये की साड़ी 30% छूट देकर बेची, तो बताइए कि साड़ी कितने में बेची गई। तो ध्यान से सुनिएगा, 800 का 30% पहले निकालेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे, लिखेंगे 800 का 30%, अर्थात जैसे वो सवाल लगा है उसी प्रकार निकालेंगे, यानी 800 गुणे 30 बटा के 100, का मतलब गुणा 30 बटा 100, 0 से 0 कटन और ये 0 से ये 0 कटन और एक गुणा कर दिया 8 के 24, 240 छूट हो गया। तब कुलसड़िया कितना का पड़े, तो कुलसड़िया पड़े बदले देख लिया 800 से करके घटा देंगे ना। तो साड़ी की कीमत, साड़ी ये छूट है, क्या है आपका ये छूट है, क्या है इसको बोलेंगे हम छूट, क्या बोलेंगे छूट है। और साड़ी की कीमत बेची गई, तो साड़ी की विक्रय मूल्य, यानी कहेंगे साड़ी की विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, साड़ी की विक्रय मूल्य जो है हो जाएगा, यानी कहेंगे जो कीमत है दुकान 800 रुपया की साड़ी थी, तो उसके 800 रुपये में से ये जो छूट है उसको क्या करेंगे 240 घटा देंगे, और आ जाएगा आपका कितना 0 और यहाँ से 6, और इधर बचा आपका 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 560 रुपया में पड़ेगी आपको ये साड़ी। कितना में पड़ेगी बेची गई 560 रुपया में बेची गई। क्लियर है कि ना, कोई दिक्कत है तो बताइएगा, ठीक है 560 रुपये में बेची गई। क्लियर है ना, ठीक। आगे देखा जाए, आगे देखेंगे वो साड़ी कितने में बेची गई 560 रुपये में, ठीक है ना। ये तो उसका छूट निकला है यहाँ से। अब ये बोल रहा है इसको बताओ, अरे भैया इसको तुम लोगों को बताया था इस प्रकार एडिट किया जाता है। देखो इसके पास दशमलव नहीं है तो डायरेक्ट लगा लो, ऐसा लगा सकते हो ना। देखो यही लिख रहा हूँ मैं, कितने अंक है 1 2 3 4 यहाँ पे जोड़ दूँ दिख जाएगा आपको ना। देखिए जहाँ जोड़ के इरेज कर देंगे, जहाँ जोड़ के इरेज कर देंगे। ये जो क्वेश्चन आपका छठा वाला क्या लगा दे रहा हूँ, इस बीच में लगा दे रहा हूँ छठा वाला, इरेज कर दूँगा, ठीक है। ये छठा क्वेश्चन है जो लो यही लगा रहे हैं। छठा क्वेश्चन है, क्या कर रहा है 6 दशमलव के बाद 0 0 लगा लो, क्योंकि उधर पे तो अंक है नहीं, और ये 6.6 लगा लो, थोड़ा छोटा छोटा लिखो ना, ना आएगा
6.00, हाँ, और 6.6, फिर बोला था 6.66, फिर बोला 6.663। ठीक है, इसको ऐड करने की बात करा क्या मान याद कीजिए, प्लस प्लस दिया है तो देखो ना 3 डिजिट है, तो अब देखो यहाँ से हम यही लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं। अब देखो इसको ऐड करोगे तो इस शून्य है, शून्य के सामने के 6 उतार लिए, और इस शून्य के सामने 6 दोनों मिलके 12 हो गया। हाँ, इसमें देखा 6 6 12 6 18 1 19 हो गया। हाँ, और 6 चौको 24 24 और 1 25 हो गया। दशमलव कहाँ लगाए हैं, 3 अंक पे लगाए हैं, यानी 25.926। क्लियर है ना, 25.926 वोल्ट है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है, ऐसे जोड़ा जाता है। अब देखेंगे एक आयत की लंबाई 50 मीटर है तथा उसका परिमाप 180 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप सुनिए ना, अब आयत का ये देखा, आयत की लंबाई 50 मीटर है, यानी यहाँ दिया है लंबाई बराबर 50 मीटर, हाँ, और उसके परिमाप बराबर दे दिया है, परिमाप बराबर दे दिया है आपका 180 मीटर, हाँ, और चौड़ाई कह रहा है कि इसका पता है, चौड़ाई है नहीं पता ना, चौड़ाई नहीं पता तो चौड़ाई फाइंड करेंगे तब ना हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। चौड़ाई बराबर पता नहीं, क्षेत्रफल हमको जानना है। क्लियर है, अभी जान जाएंगे। देखिए परिमाप वाले फार्मूला से लेंगे, परिमाप किसका है, एक आयत है, तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है। ठीक है ना, तो अब बताइए परिमापवा यहाँ दिया पड़ा है आपका 180, क्या दिया है 180, और बराबरी 2, और लंबाई भी आपको दिया पड़ा है 50, क्या दिया है 50, प्लस चौड़ाई पता नहीं था, चौड़ाई जाने के बाद ये 2 यहाँ आएगा, तो देखो ना 180/2 हो जाएगा, भागे में गुणे में तो आएगा, भागे में हो जाए, और इसको लिखो ना 50, और यहाँ लिखेंगे 50 प्लस चौड़ाई हो जाएगा, उतर जाएगा, 2 तो इधर आ गया, इसको काटेंगे तो हो जाएगा। अच्छा यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए 90 दूना 180, और ये 50 इसके प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर बच गया चौड़ाई। ठीक है, तो इसको निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 40 मीटर आपका आ गया क्या, चौड़ाई। ठीक है, तो अब क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल बराबर आपको फार्मूला आवे के चाहिए, हाँ, आयत का क्षेत्रफल, हाँ, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। हाँ, तो लंबाई का मान 50 दिया है, चौड़ाई अभी निकालन है, हाँ, दोनों को गुणा करेंगे तो 5 चौको 20 होता है, 2 को शून्य उतार लेता है, हाँ, इतना मीटर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल बात समझ में आई कि ना, बहुत आसान है, आप लोग बस ध्यान देकर के पढ़ाई करेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। ये सब काफी इजी क्वेश्चन होते हैं डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, ये देखिए आपके क्वेश्चन से ही इतने इजी दिए रहते हैं, बस आप एक कंसीडर करके पढ़ाई करेंगे तो ये आपका बेस लेवल होता है। हाँ, हकीकत में अगर इसको आप पढ़ाई कर लेंगे ना तो सीटेट और टेट में भी आपके जो पेडागोजी को छोड़ करके बाकी क्वेश्चन से आपके बहुत ही सहयोगी होंगे। अलग से मैथ की तैयारी करने की होती नहीं है। अगर आप शुरू से फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 4th सेमेस्टर तक आप अपने जितने भी बुक्स हैं उनको सेमेस्टर की बुक्स को सॉल्व कर देंगे ना तो आपके यूपी टेट और सी टेट में काफ़ी सहयोगी होंगे। ठीक है, हाँ, कुछ पेडागोजी वगैरह है तो अलग है, लेकिन इनके आधार पर न्यूमेरिकल जितने भी होंगे आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए ठीक है, अब एक कोटिपूरक कोण को उदाहरण से चल रही है। कोटिपूरक उसे कहते हैं, देखो भैया, जिन दो कोणों का योग जो है 90 डिग्री हो, कितना, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, हाँ, उसे हम क्या कहते हैं, कोटिपूरक कहते हैं, उन्हें कोटिपूरक कोण कहते हैं, कोटिपूरक कोण कहते हैं। क्लियर ना, कहते हैं कैसे, जैसे एग्जाम्पल बोला है, जैसे भैया मान लो ना 50 का कोटिपूरक कोण जो होगा 40 होगा, 95 हुआ कि नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही आप जान सकेंगे। ठीक है, कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्या 5 या 4 हो सकता है सर, और ना हो सकता है, अरे हो सकता है ना, 60 और 30 हो सकता है, 30 और 60 हो सकता है। क्लियर है ना, ये सब है कोटिपूरक। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या
इन दोनों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल होगा। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप लोग जानते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 4 के 9 होता है। क्या होता है? 9,999 होता है। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? आपको पता होगा 4 अंकों को दिया 3 अंक दिया 3 अंक दिया सॉरी 4 अंक में दिया या 3 अंक दिया 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 3 × 1 होता है। ठीक है तीनों फिर उनका योगफल बताना है। कब बताना है? योगफल बताना है। ये अब इनको जोड़ देंगे। अगर दोनों को योगफल पूछा है तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ योगफल पूछा है। अगर दिख रहा है तो ठीक, ना दिख रहा है तो इधर लगा देंगे। ठीक है देखिए बताइए दिख रहा है? ठीक है जोड़ दे रहे हैं। ठीक है देखिए यहाँ जो है आपका करा है। अब देखो 9 में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा? 10 होगा। फिर 9 में 1 जोड़ोगे तो क्या होगा? 10 होगा। ठीक है फिर 9 में 1 जोड़ोगे 10 और 1 हासिल 11 होगा। फिर 9 में 1 जोड़ोगे 10 11 होगा। ये 9 में 1 जोड़ोगे तो 10 होगा। बस खत्म है। इतना आ गया आपका आंसर। क्या आ गया आंसर? यही आ गया 10,110 हो गया। ठीक है ना? बात सुन रहे हैं? हो जाएगा। चलिए ठीक है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे पर बढ़ा जाए। देखिए दोस्तों आगे का क्वेश्चन है जो अगला क्वेश्चन की तरफ देखा जाए कह रहा है कि 1000 लीटर पानी की टंकी में रिसाव से प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी हो जाती है। तो 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी रह जाएगी? टंकी में अगर रिसाव हो रहा है उससे पानी गिर रहा है तो 1 घंटा में हर 1 घंटा में 10% पानी खाली हो जा रहा है। तो खाली होने के बाद ये बोल रहा है कि बताइए तो 1 घंटे बाद पानी कितना रह जाएगा? 10% निकल जा रहा है तो ऐसे लिखेंगे ना। यहाँ लिखेंगे 1000 का 10%। 1000 का कितना परसेंट? 10%। 1000 का सीधे सीधे लिखिए ऐसे। यानी 1000 लीटर टंकी है उसका लिखेंगे हम 10% बाहर जा रहा है तो लिखेंगे बाहर जा रहा है ना। तो इसको लिखो पहले 1000 का 10% निकालना है। का माने गुणा 10 बटा के प्रतिशत माने 100। ये 0 से 0 कट गया, बच गया आपका सीधे 100। क्या बच गया? 100 लीटर। कितना बचा? 100 लीटर। 100 लीटर बाद 1 घंटे में निकल रहा है तो शेष बचा कितना? तो शेष कहोगे सर 1 घंटे बाद शेष जो बचा 1 घंटे बाद जो शेष बच रहा है तो कहोगे पहले था 1000 लीटर में से 100 1 घंटे बाद 100 लीटर घट गया तो कितना बचा? 900 लीटर। कितना बचा? 900 लीटर। ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? कारण न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसके सभी तीनों कोण ऐसा त्रिभुज जिनके तीनों कोण क्या हो? तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो। 90 डिग्री से क्या हो? से कम हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। क्लियर है? बात क्लियर हो गई कि नहीं आपका? ठीक है। ऐसा त्रिभुज जिनके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। यानी उनका तीनों कोण को लिखा हूं कोण देख लीजिए। तीनों कोण का और 90 डिग्री से कम हो। कह रहा है वृत्त से आप क्या समझते हैं? बताइए वृत्त से आप क्या समझते हैं? वृत्त देखिए ध्यान से। वृत्त से हम ये समझते हैं कह सकते हैं कि जब कोई बिंदु जो है कह सकते हैं वृत्त के बारे में बताएं। जब कोई बिंदु है कि नहीं? जब कोई बिंदु
इस तरह चले कि जब कोई बिंदु इस तरह चले जब कोई बिंदु इस तरह चले कि उसकी दूरी एक निश्चित बिंदु से ठीक है, निश्चित बिंदु से उसकी दूरी एक निश्चित बिंदु से सदैव समान रहे, हमेशा सदैव समान रहे, तो उस बिंदु के पथ से घिरे हुए क्षेत्र को उस बिंदु से घिरे हुए क्षेत्र को वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। ठीक है ना? क्या बोला हूं? जब कोई बिंदु इस तरह चले कि उसकी दूरी एक निश्चित बिंदु से सदैव समान रहे। जैसे दिखा दें यहाँ पे, जैसे एक निश्चित बिंदु ये है और यहाँ से एक ऐसे बिंदु पर चले, इसके ये बीच की दूरियां सब जगह क्या हो, समान हो, ये वृत्त कहलाता है। और उस चीज का कंसेप्ट जान जाइए, ये वृत्त है और वृत्त में आपको यहाँ से और यहाँ तक सेंटर से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास कहते हैं। और वृत्त की व्यास जो है सबसे बड़ी जीवा होती है। सबसे बड़ी क्या होती है? जीवा होती है। और इससे आधी दूरी को क्या बोलते हैं? यानी यहाँ वो सेंटर से ए मान लेते हैं, ओए जो दूरी है, ये ओए दूरी जो है मतलब कि ये सेंटर ऐसे वृत्त बन रहा है यहाँ से, और सेंटर और सर्कमफ्रेंस के बीच की दूरी को हम वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है। और कहें जीवा, तो आप समझिए गए कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु सभी जीवा कहलाती हैं और इसकी त्रिज्याएं जो है सब जगह से समान होंगी। क्लियर है ना? और व्यास तो आपको बता ही दिए कि परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाले और भी सेंटर से ऊपर जाए उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। हाँ, और संबंध की बात रह गई, इसमें पूछा है आपका, तो दिखा दें कि वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पूछा है आपका, ये पूछा है कि किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या में संबंध बताइए, वृत्त के परिधि का सूत्र बताइए। तो वृत्त के परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है। और वृत्त के किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या में संबंध बताइए। तो भैया त्रिज्या और व्यास में संबंध बताना है तो हम जानते हैं तो कि त्रिज्या जो होती है वो डायमीटर की आधी होती है, यानी त्रिज्या जो है व्यास की क्या होती है? आधी होती है। लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए, यानी त्रिज्या बराबर व्यास बटा के 2। ऐसे भी कर सकते हैं, या तो ये भी कर सकते हैं कि व्यास जो है त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास जो है त्रिज्या का क्या होता है? दुगना होता है। कैसे बता सकते हैं? क्लियर है? करार तल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? इसका आंसर वनली 1 होगा। 1 होगा, वनली 1 होगा। ठीक है। आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है। और ऐसे ही वीडियो यानी सभी सेमेस्टर का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।